हेलो दोस्तों, राधे राधे। हम सभी यह तो जानते हैं कि सूर्य देव को जल चढ़ाना कितना लाभकारी है, लेकिन इसके नियम क्या है यह बहुत कम लोग ही जानते हैं। कई लोगों को सूर्य देव को जल चढ़ाने की विधि और नियम पता ही नहीं होते हैं। वह यूं ही अपनी मर्जी से सूर्य देव को जल अर्पित करते रहते हैं। इसमें वह जाने अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिसकी वजह से उन्हें सूर्य देव को जल चढ़ाने का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। इसलिए आपको सूर्य देव पर जल चढ़ाने का समय व नियम पता होना बहुत जरूरी है। आज हम आपको सूर्य देव को जल चढ़ाने की विधि और नियम बताने वाले हैं। इससे आपको यह पता चलेगा सूर्य देव को जल कब चढ़ाना चाहिए और जल चढ़ाने की सही तरीका कौन सा है। अगर कोई व्यक्ति सूर्य देव को जल चढ़ा रहा है तो उसे इन 10 नियमों का पालन करना आवश्यक हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति किसी चीज को विधि पूर्वक करता है तो उसे उसकी संपूर्ण फल प्राप्ति होती है। इन नियमों में सूर्य देव को जल देने की सही समय व मंत्र दिशा इत्यादि के बारे में विस्तार से बताया गया है। तो आइए जानते हैं उनके बारे में। सूर्य देव को जल देने के 10 नियम। नंबर 1, सूर्य को जल देने का सही समय और उसका विज्ञान। अक्सर लोग यह बड़ी गलती करते हैं कि वे अपनी सुविधा के अनुसार सुबह 9 या 10 बजे सोकर उठते हैं और स्नान के बाद सूर्य को जल चढ़ा देते हैं। लेकिन शास्त्रों के अनुसार सूर्य को जल चढ़ाने का एक निश्चित और अमृत काल होता है। सूर्य देव को जल देने का सर्वश्रेष्ठ समय सूर्योदय का है, यानी जब सूरज की पहली किरण धरती को छूती है। कोशिश करें कि सूर्योदय के 1 से 2 घंटे के भीतर ही आप अर्घ्य दे दें। ऐसा इसलिए है क्योंकि उस समय सूर्य की किरणें कोमल और शीतल होती है, जो हमारे शरीर और आँखों को ऊर्जा देती है। जैसे जैसे दिन चढ़ता है सूर्य की किरणें उग्र होने लगती है। दोपहर के समय जल चढ़ाना केवल निष्फल है, बल्कि वह आपके स्वभाव में चिड़चिड़ापन और गर्मी भी बढ़ा सकता है। इसलिए यदि आप पूर्ण लाभ चाहते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सूर्योदय के समय ही इस प्रक्रिया को पूर्ण करें। नंबर 2, पात्र का चुनाव और धातुओं का प्रभाव। सूर्य देव को जल अर्पित करने के लिए पात्र यानी बर्तन का चुनाव बहुत ही सोच समझकर करना चाहिए। आजकल लोग स्टील, प्लास्टिक या कांच के बर्तनों का उपयोग कर लेते हैं, जो कि आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दोनों दृष्टिकोणों से पूरी तरह गलत है। सूर्य पूजा के लिए हमेशा शुद्ध तांबे के लोटे का ही प्रयोग करना चाहिए। जब आप तांबे के लोटे से जल अर्पित करते हैं तो तांबे के औषधीय गुण और सूर्य की दिव्य ऊर्जा आपस में मिल जाती है। इससे व्यक्ति की कुंडली में सूर्य दोष समाप्त होता है और शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। अन्य धातुओं जैसे चांदी या लोहे का प्रयोग भूलकर भी ना करें। जल की धारा और दृष्टि का अनूठा संगम। जल चढ़ाते समय सबसे बड़ी बारीकी उसकी धारा में छिपी है। कई लोग बहुत जल्दी से जल उड़ेल देते हैं, इससे उन्हें कोई लाभ नहीं मिलता। जल चढ़ाते समय पात्र को अपने दोनों हाथों से पकड़ें और उसे अपने माथे या सिर की ऊंचाई तक ले जाएं। अब जल को उतनी धीरे धारा में गिराए कि वह एक पारदर्शी पर्दे की तरह लगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपकी नजरें उस गिरती हुई जल की धारा के बीच में होनी चाहिए। जब आप जल की उस पतली धारा के आर पार सूर्य देव को देखते हैं तो सूर्य की श्वेत किरणें पानी के संपर्क में आकर 7 रंगों में विभाजित हो जाती है। यह कलर थेरेपी की तरह काम करती है और आपकी आंखों की रोशनी बढ़ाने के साथ साथ आपके हृदय चक्र को जागृत करती है। नंबर 4, पैरों पर जल गिरने से लगने वाला दोष। अक्सर हम अनजाने में यह पाप कर बैठते हैं कि जल चढ़ाते समय वह पानी सीधे हमारे पैरों पर या नाली के गंदे पानी में जाकर मिलता है। शास्त्रों में इसे सूर्य देव का अपमान माना गया है। इससे व्यक्ति को पुण्य की जगह दोष लगता है। इस समस्या से बचने के लिए आप हमेशा एक बड़ा खाली गमला, तांबे की परात
या किसी पवित्र वृक्ष जैसे तुलसी को छोड़कर कोई अन्य पौधा पवित्र वृक्ष के पास खड़े होकर जल दे। यदि आप घर की छत पर हैं तो एक साफ टब या बाल्टी रख लें जिसमें वह सारा जल एकत्रित हो जाए। बाद में उस एकत्रित जल को किसी गमले या बगीचे में डाल दें। पैरों पर जल का छींटा पड़ना आपकी तरक्की में रुकावटें पैदा कर सकता है। नंबर 5, जल की पवित्रता और विशेष सामग्रियाँ। सूर्य देव को केवल सादा पानी चढ़ाना भी अच्छा है, लेकिन यदि आप इसमें कुछ विशेष चीजें मिलाते हैं तो इसका फल कई गुना बढ़ जाता है। जल में एक चुटकी लाल चंदन और लाल फूल अवश्य डालें, क्योंकि लाल रंग सूर्य देव को अत्यंत प्रिय रंग है। इसके अलावा जल में थोड़े से अक्षत, बिना टूटे हुए चावल और थोड़ी सी शक्कर या गुड़ मिलाएं। मीठा जल चढ़ाने से कुंडली में मंगल और सूर्य दोनों शांत होते हैं। यदि आपको मान सम्मान की कमी महसूस होती है तो जल में थोड़ा सा केसर डालना भी बहुत शुभ माना गया है। ये सामग्रियां जल को साधारण से दिव्य अर्ध में बदल देती है। नंबर 6, शारीरिक मुद्रा और नंगे पैर रहने का नियम। सूर्य पूजा के दौरान आपकी शारीरिक स्थिति बहुत मायने रखती है। जल चढ़ाते समय आपके पैरों में जूते या चप्पल बिल्कुल नहीं होने चाहिए। हम सूर्य से ऊर्जा ले रहे होते हैं और धरती उस ऊर्जा को सोखती है। नंगे पैर खड़े होने से शरीर का अर्थिंग सही रहता है और सूर्य की सकारात्मक ऊर्जा सिर से लेकर पैरों के तलवों तक प्रवाहित होती है। जल देते समय अपने दोनों पैरों के बीच थोड़ा अंतर रखें और अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें। यदि आप खड़े होकर जल नहीं दे सकते हो तो घुटनों के बल बैठकर भी अर्घ दिया जा सकता है, लेकिन खड़े होकर देना ही सर्वोत्तम है। नंबर 7, मंत्रों का उच्चारण और मानसिक एकाग्रता। मंत्रों के बिना कोई भी पूजा अधूरी है। जब आप जल की धारा गिरा रहे हो तब आपका मुख केवल पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए और आपके होठों पर सूर्य देव के प्रभावी मंत्र होने चाहिए। आप सरल मंत्र ओम सूर्याय नमः का जाप कर सकते हैं, लेकिन यदि आप अधिक लाभ चाहते हैं तो गायत्री मंत्र का जाप करें या सूर्य के 12 नामों का स्मरण करें। मंत्र बोलने से आपके शरीर में एक कंपन पैदा होता है जो जल की धारा के साथ मिलकर आपके चारों ओर एक सुरक्षा कवच बना देता है। मंत्रों का शांत मन से उच्चारण करने से मानसिक तनाव दूर होता है और एकाग्रता बढ़ती है। नंबर 8, 3 बार परिक्रमा करने का रहस्य। जल चढ़ाने के बाद अधिकांश लोग तुरंत अपने काम पर चले जाते हैं, जो कि गलत है। अर्घ देने के तुरंत बाद आपको उसी स्थान पर खड़े होकर अपने चारों ओर 3 बार गोल घूमना चाहिए। इससे स्वयं परिक्रमा कहते हैं। माना जाता है कि जब हम सूर्य को जल देते हैं तो उस स्थान के आसपास एक सकारात्मक ऊर्जा का घेरा बन जाता है। परिक्रमा करने से वह सारी सकारात्मक ऊर्जा हमारे शरीर में समाहित हो जाती है। परिक्रमा हमेशा घड़ी की सुई की दिशा में ही करनी चाहिए। इससे आपके अटके हुए काम बनने लगते हैं। नंबर 9, भूमि स्पर्श और आशीर्वाद प्राप्त करना। परिक्रमा के बाद जो जल जमीन पर या पात्र में गिरा है उसे छोड़कर आगे ना बढ़ें। उस पवित्र जल को अपनी दाहिनी हाथ की अनामिका उंगली से स्पर्श करें और फिर उसे अपने माथे, कंठ और दोनों आंखों पर लगाएं। उसके बाद भगवान सूर्य को साष्टांग प्रणाम करें या हाथ जोड़कर अपनी मनोकामना कहें। ऐसा करने से आप सीधे ब्रह्मांडीय शक्ति से जुड़ जाते हैं। यह प्रक्रिया आपके आत्मविश्वास को इतना बढ़ा देती है कि आप किसी भी मुश्किल परिस्थिति का सामना करने में सक्षम हो जाते हैं। नंबर 10, नियमितता और रविवार का विशेष महत्व। अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण नियम है नियमितता। कई लोग केवल रविवार को जल देते हैं या जब मन किया तब दे देते हैं। सूर्य देव अनुशासन के प्रतीक हैं। वे कभी छुट्टी नहीं लेते। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि आपका भाग्य चमके तो आपको प्रतिदिन बिना एक भी दिन छोड़े जल देना चाहिए। विशेष रूप से
रविवार के दिन सूर्य देव की विशेष कृपा बरसती है। इस दिन आप तांबे की वस्तु का दान कर सकते हैं या बिना नमक का भोजन कर सकते हैं। यदि आप बीमार हैं या बाहर हैं और सूर्य दिखाई नहीं दे रहे हैं तो भी आप पूर्व दिशा की ओर मुख करके मानसिक रूप से उन्हें जल अर्पित कर सकते हैं। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में ओम सूर्य देवाय नमो नमः अवश्य लिखें।